ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक पुराना स्कूल है जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते हैं। इस स्कूल का नाम था राजकीय माध्यमिक विद्यालय और ये बना था ब्रिटिश जमाने में। ये स्कूल एक समय पे बहुत मशहूर था, लेकिन अब ये खंडहर बन गया है और गांव वाले इसे भूतिया मानते हैं। इस स्कूल की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि यहाँ एक टीचर थे मिस्टर शर्मा, जो पढ़ाते थे। मिस्टर शर्मा बहुत सख्त थे और बच्चों को खूब मारते थे। एक दिन एक छात्र राजू उनकी मार से तंग आकर स्कूल की छत से कूद गया और मर गया। इस घटना के बाद से स्कूल में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। बच्चों को रात में रोने की आवाजें आती थीं और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने राजू के भूत को स्कूल के हॉल में घूमते देखा है। सुमित, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, अपने दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। सुमित और उसके दोस्तों ने भूतिया स्कूल के बारे में बहुत किस्से सुने थे, लेकिन उन्हें इन कहानियों पे यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न स्कूल में जाकर सच्चाई पता लगाई जाए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सुमित और उसके चार दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर स्कूल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंड लगने लगी। स्कूल का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने एक पुराने क्लासरूम में जाकर बैठने का फैसला किया। कमरे में पुरानी डेस्क और बेंच पड़ी थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पास से गुजरा। सुमित ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें आने लगी। सुमित और उसके दोस्त आवाजों के पीछे पीछे हॉल की तरफ बढ़े। हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कोने में एक बच्चा खड़ा है, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। बच्चा धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। सुमित और उसके दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे समझ गए कि यह राजू का भूत है। राजू के भूत ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? सुमित ने कांपते हुए कहा, हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। भूत ने कहा, यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। सुमित और उसके दोस्त तेजी से स्कूल से बाहर भागे। उन्होंने गांव में पहुंचकर राहत की सांस ली। दोस्तों ने देखा कि सुमित का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और वो बहुत ज्यादा कांप रहा था। सुमित ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और कहा कि स्कूल में सचमुच भूत है। उसने सबको चेतावनी दी कि कोई भी दोबारा वहां जाने की कोशिश न करे। इस घटना के बाद सुमित और उसके दोस्तों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और लोगों की बातों को गंभीरता से लेने लगे। भूतिया स्कूल आज भी उसी तरह वीरान पड़ा है और लोग दूर से ही उसे देखकर डर जाते हैं। गांव के लोग आज भी इस भूतिया स्कूल की कहानियां सुनाते हैं और बच्चों को वहां जाने से मना करते हैं। भूतिया स्कूल की यह कहानी गांव के उन अनकहे रहस्यों में से एक है, जो लोगों को डराती है और सोचने पर मजबूर करती है। चाहे इसे अंधविश्वास मानो या सच्चाई, पर इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है।